तो फिल्म की शुरुआत में हम अल्वेरा, उसकी मॉम और बहन को देखते हैं, जो अपना घर छोड़कर एक दूसरे किंगडम में जा रही थीं। अल्वेरा बहुत ही ज़्यादा खुश थी क्योंकि उसे वहाँ के प्रिंस की लिखी हुई पोइट्री बहुत ज़्यादा पसंद है और वो उनसे शादी करने के सपने भी देखती है। जल्द ही ये दोनों एक दूसरे किंगडम में पहुंच भी जाते हैं और आकर एक बूढ़े आदमी से मिलते हैं, जिससे अल्वेरा की मॉम शादी करने वाली थी। इस आदमी की एक बेटी एग्नेस भी थी, जो अल्वेरा और उसकी बहन से कई ज़्यादा खूबसूरत थी। सभी लोग इस शादी से बहुत खुश नजर आ रहे थे, पर वो खुशी ज्यादा देर की नहीं थी। 2 दिन बाद ही एग्नेस के डैड को हार्ट अटैक आता है और उनकी मौत वाकई हो जाती है। उनकी मौत की खबर सुनकर बहुत से लोग एग्नेस के घर पहुंच जाते हैं, जिन्होंने एग्नेस के डैड से पैसे वसूल करने थे। जब उन्हें यह पता चलता है कि अल्वेरा की मॉम से उनकी शादी हो गई थी, तो वो अल्वेरा की मॉम को धमकियां देते हैं और कहते हैं कि जल्द से जल्द हमारे पैसे लौटा दो, वरना हम ये उनका महल जैसा घर और सारी जमीनें उनसे छीन लेंगे। सच तो ये था कि अल्वेरा की मॉम के पास भी पैसे थे ही नहीं। इन्होंने भी इस आदमी से शादी उसकी शान शौकत और दौलत को देखकर की थी, पर उन्हें क्या मालूम था कि वो भी कंगाल और कंजूस है। वो इन लेनदारों से चंद महीनों का वक्त मांग लेती है और उनके जाने के बाद खुद भी सदमे में चली जाती है, क्योंकि उसके साथ तो बहुत बड़ा धोखा ही हो गया था। उसे इस बात की भी टेंशन थी कि अब उसकी उम्र कई बढ़ चुकी है, अब वो किसी अमीर आदमी को नहीं फंसा सकती थी, न शादी करके अपने हालत बेहतर कर सकती थी, और अब तो उसकी जितनी जमा पूंजी थी वो भी सब खत्म हो चुकी थी। अल्वेरा को अपनी मॉम की हालत पर काफी तरस आता है और वो अपनी मॉम से कहती है कि आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें, मैं यहाँ के प्रिंस जूलियन से शादी करूंगी और सारे हालात हमारे ठीक हो जाएंगे। अल्वेरा की मॉम ने उसको गौर से देखा कि वो बहुत ज्यादा खूबसूरत थी, ना ही ज्यादा लोग उसे पसंद करते थे। ऐसे में प्रिंस को उसका पसंद आ जाना कोई करिश्मा ही हो सकता था। इस तरह तो अल्वेरा की दूसरी बहन भी थी, जो कि काफी प्यारी थी, लेकिन अभी उसकी शादी की उम्र ही नहीं हुई थी। तो अल्वेरा की मॉम के पास यही ऑप्शन था कि अल्वेरा की शादी करवा दें। यहाँ एग्नस भी अपनी इस लाइफ से काफी ज्यादा परेशान थी। इतनी सारी टेंशनों में जहाँ उसकी मॉम भी नहीं थी, उसके डैड भी उसे छोड़कर चले गए थे। वो अपने डैड की डेड बॉडी के आगे बैठकर अपनी मॉम से इन सारी चीजों को ठीक करने के लिए प्रे करती है। खैर, कुछ दिन गुजर जाते हैं और इस पूरे किंगडम में शाही वजीर एक शाही पैगाम लेकर आता है, जो कि किंगडम के राजा की तरफ से था, जिसमें बताया जा रहा था कि प्रिंस जूलियन की शादी की उम्र हो चुकी है, उनके लिए लड़कियां देखना शुरू कर दी गई हैं और 4 महीने बाद किंगडम में एक सेरेमनी रखी जाएगी, जिसमें पूरे किंगडम से लड़कियां आएंगी और जिसको प्रिंस पसंद करेंगे वही इस किंगडम की रानी बनेगी। जो जो कुंवारी लड़कियां उस सेरेमनी में आना चाहती हैं, वो शाही वजीर को अपना नाम लिखवा देती हैं। ये कह सकते हैं कि ये किस्म का कंपटीशन ही था कि जहां पर सबको अपने आप को परफेक्ट दिखाना था, और अपने आप को परफेक्ट करने के लिए इनके पास सिर्फ और सिर्फ 4 महीने थे। इस घर से अल्वेरा, जो कि पहले से ही जूलियन से शादी करना चाहती थी, उसके साथ साथ एग्नस भी अपना नाम लिखवा देती है। लेकिन अब मसला यह था कि एक आम सी शक्लो सूरत वाली लड़की को प्रिंस पसंद करे तो क्यों करे। अल्वेरा की मॉम को तो हर हाल में अल्वेरा को किसी तरह परफेक्ट दिखाना था, इसीलिए वो अल्वेरा को एक प्लास्टिक सर्जन के पास ले जाती हैं। वो उसको खूबसूरत बनाने के लिए उसकी प्लास्टिक सर्जरी करवाने वाली थी, और सर्जरी करवाने के पैसे भी उनके पास तो थे ही नहीं। लेकिन अल्वेरा की मॉम को बहुत यकीन था कि अल्वेरा की शादी जल्द ही जूलियन से हो जाएगी, इसलिए वो सर्जन से कहती है कि उस सेरेमनी के ठीक बाद मैं तुम्हें तुम्हारे पैसे दे दूंगी। सर्जन अल्वेरा की मॉम को बताते हैं कि वो अल्वेरा की आंख, नाक, कान, दांत, उसके ब्रेस्ट की भी सर्जरी करेंगे। सबसे पहले तो बहुत ही दर्दनाक और अजीब तरीके से वो अल्वेरा के ऊपर चढ़कर एक बहुत ही बड़े से टूल से उसके ब्रेसेस खींचकर उखाड़ देता है, जिससे अल्वेरा को बेइंतहा दर्द फील होता है। अभी ये दर्द कम ही हुआ था कि अब वो अपने दूसरे सेशन के लिए आ गई, जहां अब डॉक्टर उसकी नाक की सर्जरी करने वाले थे। वो उसकी नाक को दरमियान से काटकर हड्डी छोटी करके साइड से भी उसकी नाक को पतला करके नाक के ऊपर अजीब लोहे का मास्क लगा देते हैं, जिससे उसकी नाक खड़ी रहे और जल्द ही वापस अपने असल शेप में आ जाए। ये सारा प्रोसेस इंतहाई दर्दनाक था, लेकिन अल्वेरा सिर्फ खूबसूरत बनने के लिए ही ये सब कुछ बर्दाश्त कर रही थी। खूबसूरती के साथ साथ ही अल्वेरा की शाही ट्रेनिंग भी जरूरी थी, इसीलिए उन्हें एक ऐसे स्कूल में लेकर जाया जाता है जहां पर मैनर्स और चलना फिरना शाही अंदाज से सिखाया जाता है। इस स्कूल में हम देखते हैं कि एग्नेस पहले से ही यहाँ मौजूद है। मिस सोफिया आके सबको बताती हैं कि वो उनके साथ ही उन सबको मैनर सिखाएंगे, चलने फिरने, बोलने, उठने बैठने के तौर तरीके सिखाएंगे, और साथ में पॉल डांस भी सिखाएंगे। पर इतनी मेहनत के बाद भी सब लड़कियां उस सेरेमनी में नहीं जा पाएंगी। सिलेक्ट हुई सिर्फ और सिर्फ 16 लड़कियां ही आगे बढ़ने का मौका पाएंगी, और वही उस सेरेमनी में जाएंगी। जल्द ही इनकी प्रैक्टिस शुरू कर दी जाती है। दिन गुजरते रहते हैं और हर दिन मिस सोफी देखती हैं कि एग्मस यानी कि एल्वर की स्टेप सिस्टर अल्वेरा से तो क्या, पूरे ग्रुप से हर मामले में अच्छी थी।
वो सब मैनर्स उसे पहले से ही आते थे, उसके डांस भी बहुत अच्छा था और खूबसूरत तो वो बेइंतहा थी, वो भी नेचुरली। इसीलिए मिस सूफी ये बात देखते हुए एग्नेस को फ्रंट पे ले आती हैं और अल्वेरा को बिल्कुल आखिरी लाइन में खड़ा कर देती हैं, जहां पर कम खूबसूरत लड़कियों को खड़ा किया जाता है। अब एग्नेस और अल्वेरा घर आ जाते हैं और एग्नेस अल्वेरा की मॉम से रिक्वेस्ट करती हैं कि अब आप हमें मेरे डैड का funeral कर देना चाहिए, हमें उनकी बॉडी को दफनाने की जरूरत है क्योंकि उनकी बॉडी अब डिकम्पोज हो रही है। इसके जवाब में अल्वेरा की मॉम कहती हैं कि मेरे पास तो इतने पैसे ही नहीं कि मैं वो funeral कर सकूं, मैं अपने बचे हुए पैसे अपनी बेटी पर खर्च करना चाहती हूँ और तुम्हारे डैड का funeral तो अब अल्वेरा के सिलेक्ट होने के बाद ही होगा। अल्वेरा ये बात सुनकर ये समझ जाती है कि उसकी मॉम को उससे बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन है, इसीलिए वो बहुत ज्यादा मेहनत करना शुरू कर देती है और आहिस्ता आहिस्ता पिछली लाइन में से आगे आने लगती है। फाइनली इनकी ये 40 दिन की ट्रेनिंग भी कंप्लीट हो जाती है और आज वो दिन भी आ जाता है कि जब मिस सोफी और इनकी साथी ने उन 16 लड़कियों को सिलेक्ट करके उन्हें अनाउंस करना था, जो आखिरकार उस सेरेमनी में जाने के लिए सिलेक्ट हुई थी। अल्वेरा जब लिस्ट देखती है तो वो शॉक रह जाती है कि एग्नेस का नाम इस लिस्ट में सबसे ऊपर था और एल्वेरा का नाम सबसे नीचे था। लेकिन सब लोग एल्वेरा के सबसे नीचे होने पर भी हैरान थे क्योंकि फुल टाइम उसके नाक पर एक पट्टी बंधी हुई थी जो कि उसकी खूबसूरती पर एक बहुत ही बड़ा दाग थी। अब इन 16 लड़कियों की अगली ट्रेनिंग शुरू कर दी जाती है। जब इन लड़कियों को पॉल डांस सिखाया जा रहा था तो अल्वेरा इतने अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रही थी जितने अच्छे से एग्नेस कर रही थी, इसीलिए अल्वेरा को वो पीछे कर देती हैं और यहाँ पर एल्वेरा फील करती है कि मिस सोफी उसके साथ काफी ज्यादा रूड हो रही हैं और यहाँ पर मिस सोफी उसे बता भी देती हैं कि तुम्हारा सिलेक्शन यहाँ तुम्हारे बल पर नहीं हुआ बल्कि तुम्हारी मॉम के पैसों के बल पर हुआ है। तुम्हारी मॉम ने तुम्हारा सिलेक्शन करवाने के लिए काफी पैसे ज्यादा दिए थे। ये बात सुनकर एल्वेरा काफी दुखी हो जाती है क्योंकि उसमें ये बात ही नहीं थी जो किसी को पसंद आए। घर पर अल्वेरा की मॉम अल्वेरा के लिए एक डिजाइनर को बुलाती हैं ताकि उसके लिए बेहतरीन से बेहतरीन सूट बनाया जा सके। लेकिन यहाँ पर देखा जाता है कि अल्वेरा काफी मोटी होती है क्योंकि वो बहुत ज्यादा खाना खाती थी। अब डिजाइनर अल्वेरा से कहते हैं कि अगर उसे खूबसूरत कपड़े पहनने हैं तो उसे थोड़ा खुद को कम करना पड़ेगा और अपने खाने पर ब्रेक लगानी पड़ेगी। इसीलिए अल्वेरा की मॉम उसे डाइट शुरू करवा देती हैं और खाने में उसे सिर्फ और सिर्फ लीमू पानी दे रही होती हैं ताकि जल्द से जल्द उसका वेट लॉस हो। अगले दिन हम देखते हैं कि मिस सूफी 16 की 16 लड़कियों से अलग अलग मीटिंग कर रही थी। वो उनसे बात करके उनके अंदर की खूबसूरती और उनके जज्बात जानना चाह रही थी। यहाँ पर भी एग्नेस पहली पोजीशन ले जाती है। वो अल्वेरा से आके मिलती हैं और उससे बात करती हैं तो उसकी सोच सुनकर उन्हें उस पर तरस आने लग जाता है कि किस तरह सोसाइटी में फिट होने के लिए वो खुद को तकलीफ से गुजार रही है और मेहनत कर रही थी। और इस बुरे टाइम में जब से वो यहाँ थी सबकी तरफ से मजाक बनाए जाने के बावजूद भी वो आज भी हिम्मत से खड़ी थी और अभी भी वो अपनी सिलेक्शन की उम्मीद लिए खड़ी थी। मिस सोफी को उस पर रहम आ जाता है और वो उसकी मदद करने के लिए डिसाइड करती हैं और उसकी सेहतमंद बॉडी को पतला करने के लिए उसे एक सीक्रेट चीज देती हैं। अब इसके अंदर क्या था यह हमें तब पता चलता है जब अल्वेरा इसे अपनी बहन को दिखाती है। इसके अंदर एक टेप फॉर्म का एग था। वो बताती है कि मिस सोफी ने कहा है कि मैं अगर इसे खा लूं तो इसको खाने के बाद मैं जितना कुछ भी खाती रहूंगी मेरा वजन कम ही रहेगा और मैं जल्द ही स्मार्ट दिखने लग जाऊंगी और एक मर्तबा मेरी शादी प्रिंस जूलियन से हो जाए तो मैं ये एंटीडोट खाकर अपने अंदर की टेप फॉर्म को मार दूंगी। ये सारी बातें तो अल्वेरा को मिस सूफी ने बताई थी, लेकिन अल्वेरा को इसके डिसएडवांटेजेस नहीं पता थे जो कि आगे जाकर दिखने वाले थे। अल्वेरा की बहन को कहीं ना कहीं उन सब के नुकसान का भी अंदाजा था। वो अल्वेरा को मना भी करती है कि ये मत खाओ, लेकिन अल्वेरा को हर हाल में प्रिंस जूलियन से शादी जो करनी थी, इसीलिए वो इस एग को बिना सोचे समझे खा लेती है। इतने में ही यहीं पर प्रिंस जूलियन अपने दोस्तों के साथ शिकार करने के लिए आ जाते हैं, जिन्हें देखकर वो एक और मर्तबा प्रिंस के साथ रहने के ख्वाब देखने लग जाती है। प्रिंस के जाने के बाद जब ये लोग घर के रास्ते में होते हैं तो अल्वेरा देखती है कि एग्नेस नीलियस की स्टेप सिस्टर उनके ही नौकर के साथ थी। ये बात देखकर उसे गुस्सा आ जाता है और वो ये बात जाकर अपनी मॉम को बता देती है। अल्वेरा की मॉम को उसके ऊपर बहुत गुस्सा आता है। वो उसे उसकी इस गलती की सजा मार कर भी देती हैं और फिर उससे भी बुरा काम ये कर देती हैं कि उसे अपने ही घर में नौकर की तरह सलूक करना शुरू कर देती हैं और उसे घर में कैद रहने के लिए कह देती हैं। अपनी मॉम के इस डिसीजन से अल्वेरा बहुत ज्यादा खुश थी क्योंकि वो जानती थी कि उसके लिए उसकी सबसे बड़ी कॉम्पिटिटर यानी कि उसकी सबसे बड़ी दुश्मन मुकाबले से उसकी बहन एग्नेस ही है जो कि उसके सामने से हट गई है। आज उसने एग भी खा लिया था तो अब उसे कोई टेंशन ही नहीं थी कि उसे पतला भी होना है। वो अपनी मॉम से छुपाकर बहुत सारा खाना खाती है और उसे ये खाना एग्नेस ने ही लाकर दिया था क्योंकि कहीं ना कहीं एग्नेस भी चाहती थी
कि अल्वेरा पतली ना हो। अब कहानी में 3 महीने का वक्त गुजर जाता है और फाइनली अल्वेरा की नाक से उसका ये मास्क हटा दिया जाता है और दिखाया जाता है कि उसका नाक बहुत ही ज्यादा खूबसूरत शेप में आ चुका होता है। उसकी सर्जरी कामयाब हो चुकी थी और वो पहले से कई ज्यादा खूबसूरत दिखने लग गई थी। अल्वेरा पूरे जोश से उस सेरेमनी में जाने की तैयारी कर रही थी, जबकि एग्नेस घर में नौकरों की तरह काम कर रही थी। यहाँ तक कि वो अपनी गाय का दूध भी खुद ही निकालती है। उसकी ऐसी हालत को देखकर भी अल्वेरा को अंदर से खुशी महसूस हो रही थी। फिर नाक की सर्जरी कंप्लीट होने के बाद अल्वेरा की मॉम उसे दोबारा प्लास्टिक सर्जन के पास लेकर जाती है और अल्वेरा एक और मर्तबा एक दर्दनाक प्रोसेस से गुजरती है। डॉक्टर उसकी आंख में धागों और सुइयों के जरिए आर्टिफिशियल लैशेज लगाता है, जिसकी वजह से कई दिन तक उसकी आंखों पर पट्टी बंधी रहती है और वो काफी बुरी और भद्दी दिखने लगती है। फिर उसकी ब्रेस्ट की भी सर्जरी की जाती है। इतने दर्दनाक प्रोसेस से गुजरने के बाद भी अल्वेरा की हालत बहुत ज्यादा बुरी होने लग गई थी। वो अपने आप को बहुत कमजोर फील करने लग गई थी और उसे जरूरत से ज्यादा भूख फील होने लग गई थी। वो एग्नेस से बहुत ज्यादा खाना मांगती है और एग्नेस भी अपनी मॉम के मना करने के बावजूद भी उसे खाना प्रोवाइड करती रहती है। दूसरी तरफ स्कूल में दिखाया जाता है कि मिस सूफी और उनकी पार्टनर बहुत ज्यादा परेशान होती हैं एग्नेस के ना आने की वजह से, क्योंकि पूरे ग्रुप को प्रेजेंट करने वाली एग्नेस ही थी। वो जब अल्वेरा की मॉम से एग्नेस के बारे में पूछती हैं तो अल्वेरा की मॉम उनसे झूठ बोल देती है और कहती है कि वो अपने डैड की मौत की वजह से बहुत ज्यादा परेशान है और उसने किसी भी चीज में इंटरेस्ट लेना छोड़ दिया है। इसीलिए मिस सोफी अब एग्नेस की जगह अल्वेरा को दे देती हैं, क्योंकि इतनी सारी सर्जरीज के बाद अल्वेरा भी अब एग्नेस की तरह बहुत ज्यादा खूबसूरत दिखने लग गई थी। रात में हम देखते हैं कि एग्नेस जब अल्वेरा के लिए खाना लेकर आ रही थी तो वो उसके बाल बनाने लगी और बाल बनाते हुए उसके बहुत सारे बाल झड़ने लग गए, जो देखकर अल्वेरा बहुत ज्यादा परेशान होने लग गई। ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि उसने जो टेप वॉर्म खाया था वो उसे पतला रखने के साथ साथ उसके अंदर के सभी न्यूट्रिशन भी खा रहा था, जो कि बालों को घना और खूबसूरत दिखाने के साथ साथ मजबूत करता है और हमें भी खूबसूरत दिखाने में मदद करते हैं। अब जैसे ही अल्वेरा की मॉम को ये बात पता चलती है कि अल्वेरा बॉल डांस की ओपनिंग डांसर बन चुकी है, यानी कि एग्नेस की जगह ले चुकी है, तो वो उसके लिए एक बहुत ही खूबसूरत ड्रेस बनवाती हैं, जो उनके पहले बनाए ड्रेस से बहुत ज्यादा अच्छा था। इतनी देर में इनके पास एग्नेस भी आ जाती है, जिसके साथ ये सारे लोग मिलकर बहुत बुरा सलूक करते हैं, क्योंकि एग्नेस को देखकर ये सारे बुरी तरह जल रहे थे। एग्नेस के पास जो नेचुरल खूबसूरती थी, डिजाइनर अल्वेरा को जब ड्रेस पहना रहा था तब उसे भी पता चल गया कि अल्वेरा के बाल झड़ रहे हैं। इसीलिए वो अल्वेरा के लिए एक विग भी बना के ले आता है, जिससे उसकी इस बदसूरती को भी छुपाया जा सकता था। यहाँ एग्नेस ने भी अब फैसला कर लिया था कि वो अब बॉल डांस में जाएगी जरूर, इसलिए वो अपनी मॉम का बॉल डांस गाउन निकाल लेती है। ये गाउन बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी और कीमती भी थी, क्योंकि किसी टाइम पर एग्नेस की मॉम यहाँ की सबसे खूबसूरत और सबसे अमीर लेडी हुआ करती थी। अल्वेरा की नजर जैसे ही उसके इस गाउन पे पड़ती है तो वो जेलसी से पागल हो जाती है और पकड़कर उसका पूरा गाउन ही फाड़ देती है। अपने गाउन के फटते ही एग्नेस पूरी तरह से टूट जाती है। वो अपने गाउन को लेकर अपने डैड की सड़ती हुई बॉडी के पास जाकर रोने लग जाती है, क्योंकि उसके पास तो अब और कोई रास्ता ही नहीं था इस कैद से निकलने का। उसको रोता हुआ देखकर यहाँ रोशनी में उसकी असली मॉम की सोल आ जाती है, जिनको उसकी हालत पर तरस आ गया था। वो उसे जादुई जूते देती हैं और वही संड्रेला वाली शर्तें उसे बताती हैं कि तुम ये पहनकर बॉल डांस में जाना, जैसे ही तुम इसे पहनोगी तो बाहर एक कद्दू तुम्हारे लिए गाड़ी में बदल जाएगा और तुम्हें वो महल तक पहुंचा देगा। लेकिन याद रखना कि 12 बजते ही सारी चीजें अपनी असल शक्ल में वापस लौट आएंगी और तुम वहां से फौरन भाग आना। लेकिन कहानी में एक छोटा सा चेंज ये था कि एग्नेस की मॉम ने उसे अपना मुंह छुपाने की भी शर्त रखी थी। इसी से एग्नेस काफी खुश हो जाती है और जब वो यहाँ से जाती हैं तो हम ये देखते हैं कि उसकी डैड की लाश के कीड़े उसको वापस बुन बुन कर ठीक कर देते हैं। आखिर वो रात आ ही जाती है जिसका सबको इंतजार था। अल्वेरा बॉल डांस की ओपनिंग करती है और यहाँ पर मौजूद सभी लोग अल्वेरा की खूबसूरती में पूरी तरह से खो जाते हैं, ये जाने बगैर कि ये सारी खूबसूरती आर्टिफिशियल है। प्रिंस जूलियन भी जब यहाँ आते हैं तो सारी लड़कियों को छोड़कर अल्वेरा को ही अपनी बॉल डांस पार्टनर के तौर पर सिलेक्ट करते हैं और डांस शुरू हो जाता है। अब अल्वेरा की वजह से अल्वेरा की मॉम को भी यहाँ पर मौजूद सभी अमीर लोग बहुत ज्यादा अहमियत दे रहे थे। अल्वेरा बहुत ज्यादा खुश थी, सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा था, क्योंकि जैसा उसने सोचा था सब कुछ वैसा ही हो रहा था। उसकी मेहनत रंग ला रही थी। लेकिन बस ये सब कुछ ही लम्हों के लिए था, क्योंकि कुछ ही देर में यहाँ पर एक नकाब पहने खूबसूरत तरीन ब्लू गाउन में एक लड़की आ जाएगी, जिसके इर्द गिर्द ऐसा जादुई माहौल था कि महफिल में मौजूद सभी लोग उसकी तरफ मुतवज्जे हो गए और ना चाहते हुए भी प्रिंस अल्वेरा को छोड़कर उस लड़की के पास चला जाता है।
जूलियन अब उस नकाब वाली लड़की के साथ यानी एग्नस के साथ डांस करना शुरू कर देते हैं और जैसे ही डांस करते हुए प्रिंस एग्नस के ऊपर झुकता है तो एग्नस का भी नकाब उतर जाता है और एल्वेरा उसे पहचान लेती है कि ये तो एग्नस है। एग्नस जानती थी कि एल्वेरा अब कोई ना कोई उसके लिए मुसीबत खड़ी कर देगी, इसीलिए वो सब कुछ छोड़कर यहाँ से बाहर भागने लग जाती है। प्रिंस उसके पीछे भागने लगता है उसे रोकने के लिए, लेकिन वो रुकती ही नहीं और बिल्कुल सिंड्रेला वाली कहानी की तरह उसका एक जूता सीढ़ियों पर ही रह जाता है, जिसे उठाकर किंग वापस अपने महल के अंदर आता है और ये ऐलान करता है कि ये जूता पूरे किंगडम की लड़कियों को पहनाकर दिखाया जाएगा और जिसको भी ये जूता पूरा फिट होगा वही यहाँ की प्रिंसेस बनेगी। अल्वेरा गुस्से में घर आती है और वो जानती है कि वो लड़की एग्नस ही है और दूसरा जूता उसी के पास होगा, इसीलिए वो आते ही एग्नस के ऊपर हमला कर देती है और उसे खूब मारती है और उसके पाँव से वो जूता भी निकाल लेती है। वो इस जूते को अपना बनाना चाहती थी, लेकिन जैसे ही वो इस जूते को पहनती है तो उसे पता चलता है कि इस जूते का साइज उसके लिए बहुत ही छोटा है। वो 100 बार कोशिश करती है लेकिन फिर भी वो जूता इसके पाँव में फिट ही नहीं होता। ये जूता उसे इसलिए भी पूरा नहीं आ रहा था क्योंकि ये एक जादुई जूता था जो कि सिर्फ और सिर्फ एग्नस के पाँव में ही पूरा आने वाला था, क्योंकि ये उसे एग्नस की मॉम ने जो दिया था। लेकिन अनजान और जुनून में आई एल्वेरा इस जूते में पूरा आने के लिए अपना पाँव काटने का भी फैसला कर लेती है और एक बड़ा सा चाकू उठाती है और जोर से अपने पाँव पर मारती है, जिससे उसकी सारी उंगलियां कट जाती हैं और उसे बहुत ज्यादा पेन फील हो रहा था, जिस दर्द से वो बेहोश भी हो जाती है। उसकी ये हालत देखते हुए यहाँ पर उसकी मॉम और उसकी बहन आ जाती हैं और उसकी बहन को अल्वेरा पर बहुत तरस आता है कि उसने सिर्फ प्रिंस से शादी करने के लिए कितने ज्यादा जतन किए, कितनी तकलीफें उठाई। जब वो बेहोश थी तो उसकी बहन ने उसकी मॉम को बताया कि इस टाइम अल्वेरा ने गलत पाँव काट दिया था, प्रिंस के पास जो जूता था वो दूसरे पाँव का था। ये बात सुनकर अल्वेरा की लालची मॉम उसकी बेहोशी में ही उसका दूसरा पाँव काटने का फैसला कर लेती हैं और पहले वाला ही चाकू लेकर उसके दूसरे पाँव की भी सारी उंगलियां काट देती हैं। ये बात देखकर अल्वेरा की बहन शॉक में रह जाती है। उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था अपनी मॉम पर कि उसकी मॉम पैसों की इतनी ज्यादा लालची हो सकती है कि पैसों की खातिर किसी भी हद तक गिर जाए, यहाँ तक कि वो अपनी बेटी को भी तकलीफ दे रही थी। उसे जब ये बात पता चल गई थी कि उसकी मॉम पागल है। अल्वेरा अब दर्द में लेटी हुई थी। 2 दिन गुजर जाते हैं और उसकी आंख एक अनाउंसमेंट से खुलती है जिसमें बताया जा रहा था कि प्रिंस जूलियन खुद उनके घर की तरफ आ रहे हैं और उस जूते को चेक करेंगे। दर्द में घिरी अल्वेरा किसी तरह उठती है और यहाँ से जाने की कोशिश करती है, पर उससे तो चला ही नहीं जा रहा था। वो बेड से नीचे भी गिर जाती है, खड़ा तो उससे हुआ ही नहीं जा रहा था, तो वो रेंगते रेंगते बाहर की तरफ आई। अब उसे सीढ़ियों से नीचे जाना था। जब वो घसीटते हुए नीचे उतरने की कोशिश करती है तो धड़ाधड़ सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है और बहुत ज्यादा जख्मी हो जाती है। उसका मुंह उल्टा था और अपने उल्टे मुंह से वो देखती है कि एग्मस वही गाउन पहने खड़ी थी जो गाउन उसने खुद एग्मस का फाड़ा था और अब वो गाउन पहले से भी कई ज्यादा खूबसूरत दिख रहा था। इतने में ही यहाँ पर प्रिंस जूलियन आ जाते हैं और सबसे जूता पहनने की रिक्वेस्ट करते हैं। एग्नस वो जूता पहनती है और उसे वो जूता पूरी तरह से फिट आ जाता है, जिसकी वजह से प्रिंस जूलियन को ये बात पता चल जाती है कि उस दिन डांस करने वाली लड़की एग्नस ही थी। वो उसके साथ शादी करने का फैसला कर लेते हैं और उसको यहाँ से ले जाने लगते हैं। ये बात देखते हुए अल्वेरा फूट फूट कर बुरी तरह से रोने लग जाती है। उसके दुख का बुरा हाल था, उसने कितने दुख सहे, कितनी तकलीफें सही, जतन किए, लेकिन फिर भी वो उस प्रिंस को हासिल न कर सकी। उसकी हालत देखते हुए यहाँ उसकी बहन आती है जिससे उस पर बहुत ज्यादा तरस आता है। वो अल्वेरा को जल्दी से वो एंटीडोट पिलाती है जो उसे मिस सोफी ने दिया था उसके अंदर के टेप वॉर्म को मारने के लिए। इस एंटीडोट को पीते ही उसे एक वॉमिट होती है जिससे उसके अंदर का टेप वॉर्म बाहर निकलने लगता है। उसकी बहन खींच खींच कर उस पूरे टेप वॉर्म को बाहर निकाल देती है और अल्वेरा की हालत पहले से कुछ बेहतर नजर आ रही होती है। जिसके बाद अल्वेरा की बहन अल्वेरा को मोटे कपड़े पहनाकर अपने साथ यहाँ से भागने को कहती है, क्योंकि वो जानती थी कि उसकी मॉम पैसे के पीछे इतनी पागल है कि वो ऐसे में इन्हें नुकसान भी पहुंचा सकती हैं। अपने आप को बचाने के लिए ये दोनों बहनें अपनी मॉम को छोड़कर यहाँ से भाग जाती हैं, बाकी वो अपनी आगे की जिंदगी आसानी से गुजार सकें और अपनी लालची मॉम के बहकावे में आके अल्वेरा की तरह और ज्यादा गलत काम ना करें। इनको उस महल से दूर जाता दिखाते हुए ये कहानी यहाँ पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो अपने इस चैनल आन एक्सप्लेनर को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं नई एक्सप्लेनेशन के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।